इजरायल हमास की जंग में 75 दिन पूरे हो चुके हैं। 20,000 से ज्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं और हजारों पाउंड बमों की इजरायल बारिश कर चुका है, लेकिन उसके बाद हमास की हिम्मत कम नहीं हुई है। हमास के रॉकेट इजरायल के आसमान में अभी भी बारूद की बारिश कर रहे हैं। इस सब के पीछे इजरायल सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स को जिम्मेदार मान रही है, जिससे इजरायल मुर्दा भी घोषित कर चुकी है। इसी मुर्दे आतंकी ने इजरायल की नींद उड़ा दी है और इजरायल के आसमान पर बरसते हमास के अल कासिम रॉकेट बार बार हमास के लादेन कहे जाने वाले इस शख्स के जिंदा होने का सबूत देते हैं। इस शख्स का नाम है याहवा सिनवार। 7 अक्टूबर को इजरायल में हमास जिस तरह से मौत का तांडव किया था, उसके लिए इसी चेहरे को जिम्मेदार माना जाता है। इजरायल इससे खौफ भी खाता है तो नफरत भी बेइंतहा करता है और इसको ढूंढने के लिए गाजा की सुरंगों में दर बदर भटक रहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर ने कहा, सिनवार ने हमारे बच्चों को मारने के लिए हमारे बेडरूम तक में कसाई भेज दिए। अब जबकि उसने इजरायल के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोलने का फैसला किया तो उसका डेथ वारंट भी हमारे पास है, जिसे उसने ही साइन किया है। वह एक मुर्दा है जिस तक हम हर हाल में पहुंच कर रहेंगे। याहवा सिनवार वो शख्स है जिसकी तुलना इजरायल ओसामा बिन लादेन तक से भी करता है। इजरायल पर हवाई हमले का मास्टरमाइंड भी याहवा सिनवार ही था, जिसने 1300 लोगों की जान ले ली। आइए तफसील से आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो मुर्दा आतंकी जिसमें इजरायल की नींद उड़ा रखी है। कौन है हमास का बिन लादेन यानी याहवा सिनवार। 1987 में हमास का गठन हुआ और एक 25 साल के लड़के ने अल मस्त के नाम से इसका एक कोर ग्रुप बनाया, जिसका मकसद ऐसे लोगों को सजा देना था जो इजरायल के साथ सांठगांठ बनाकर फिलिस्तीन को धोखा देते थे। इस 25 साल के लड़के का नाम था याहवा सिनवार। दक्षिण गाजा के खान यूनिस शहर के रेफ्यूजी कैंप में 1962 में जन्मा याहवा सिनवार अब 61 साल का हो चुका है। रेफ्यूजी कैंप में ही याहवा अपने माँ बाप के साथ रहा और पला बड़ा। सिनवार के पास गाजा में इस्लामिक विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई के दौरान याहवा मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के संगठन से भी जुड़ा, लेकिन 1982 और 1988 में कुछ ऐसा हुआ जिस कारण याहवा की गिरफ्तारी हुई और उसे जेल जाना पड़ा। आखिर क्यों जाना पड़ा याहवा सिनवार को जेल? सिनवार ने लगभग 24 साल इजरायली जेल में बिताए हैं। पहली बार 1982 में विध्वंसक गतिविधियों के लिए गिरफ्तार हुआ। 1987 में हमास की स्थापना के बाद सिनवार हमास में चहेता बन गया। 1988 में सिनवार को 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अगले ही साल सिनवार को उसे 4 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2011 में जब याहवा जेल में बाहर आया क्योंकि उसे इजरायली सैनिकों की अदला बदली के रूप में रिहाई नसीब हुई, इसके 4 साल बाद यानी 2015 में सिनवार पर अपने साथी कमांडर महमूद इश्तवी की टॉर्चर कर हत्या करने का आरोप लगा। उसी साल सिनवार को अमेरिका की वांटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। इसके बाद फरवरी 2017 में सिनवार को गुप्त तौर पर गाजा पट्टी में इस्माइल हनिये से पदभार संभालते हुए हमास का नेता चुना गया। मार्च में सिनवार ने गाजा पट्टी के लिए हमास कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की स्थापना की। इस समय कहाँ है सिनवार? इजरायल का मानना है कि सिनवार इस वक्त जमीन के नीचे है और भारी सिक्योरिटी के बीच है। इजरायल के साथ जारी जंग के बीच सिनवार लगातार अपने खुफिया ठिकाने बदल रहा है। यूनिस कैंप का कसाई कहे जाने वाले याहवा को ईरान का साथ मिला हुआ है।